करतार कोचिंग के द्वारा लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जा रहा है जो आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से एक प्रश्न आपके सामने देखिए, यहां पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक को किससे सूचित किया जाता है? लेमडा से। देखिए ये आपका लेमडा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लेमडा। लेमडा दिया हुआ है 5.2 इंटू 10⁻³ यहां पर भी लिखा हुआ है प्रति वर्ष है। उसकी अर्ध आयु क्या होगी? अर्थात आपको निकालना है हाफ लाइफ पीरियड। क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। ये आपके प्रश्न में निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो टी हाफ बराबर क्या होता है? लेमडा को ही एल के द्वारा यहां लिखा जा रहा है, तो टी हाफ क्या होता है? 0.693 बाई लेमडा। तो 0.693 देखिए यहां पर रह गया, जस्ट इसको डायरेक्ट लिख दिया गया। और लेमडा का मान देखिए दिया हुआ है यहां पर 5.2 10⁻³ और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 133.28 वर्ष आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण ई की दिशा में रखा जाता है। ए पर आवेश क्यू पर बल F इक्वल टू क्यू ई जो ई दिशा के साथ है, बी पर आवेश माइनस क्यू पर बल है F इक्वल टू क्यू ई जो ई के दिशा के विपरीत है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई एक समान है इसलिए द्विध्रुव पर कुल बल 0 होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। ये मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दिया हुआ है डायरेक्शन। अगर मान लिया जाए कि कोई डाइपोल को हम रख दें, ये आपका Q है और इधर माइनस Q है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू QE लगाएगा। और माइनस Q चार्ज पर कितना फोर्स होगा? F इक्वल टू QE होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। When a positive charge is placed in uniform electric field, it experiences the force F equal to QE in the same direction of the field, while a negative charge is placed in uniform electric field, it experiences the force F equal to QE in opposite direction of the field। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया यहाँ पर। लेकिन हम लोग को थीटा कोण के लिए एक व्यंजक निकालना है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर W इक्वल टू क्या लिखेंगे? PE अब ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर इस कंडीशन की अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए थीटा का मान क्या होगा? 0 है। यहाँ पर P का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। तो P का डायरेक्शन देखिए और E का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर P और E में डायरेक्शन यहाँ पर, तो cos 0 का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो W इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ वर्कडन भी 0 हो गया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि फोर्स भी 0 है, वर्कडन भी 0 है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कंडीशन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? वो भी 0 होगा। तो इस तरह आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसी तरह का प्रश्न लगातार जो है करतार के द्वारा दिया जा रहा है। और फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, थैंक्स टू ऑल।